स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, राइट नाउ मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ स्कोरिंग मस्ट। एक्चुअली वैसे स्टूडेंट्स जो 12th स्टडिंग है और जो 2024 में जेई नीट और बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका टाइम आ गया है कि जहाँ पर स्कोरिंग मस्ट नीडेड है। अब ऐसा है कि अब ये स्कोरिंग मस्ट अगर आप करेंगे तभी जा कर के आप जो रियल आपका कंपटीशन है उसमें आप मतलब रहेंगे, अदरवाइज कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अब ऐसा है कि आप इंटरनल एग्जाम्स है, टेस्ट सीरीज है, उसमें आप कुछ बच्चे बहुत अच्छा शाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चों का जो मार्क्स लो और मीडियम आ रहा है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ खास करके जो जिनके मार्क्स लो और मीडियम आ रहे हैं, पेरेंट्स को भी मैं बोल रहा हूँ कि अब बच्चों आप लोगों को स्कोरिंग मस्ट बिल्कुल नीडेड है। अब इसमें करना क्या है कि देखो आप डे बाय डे आपका कट ऑफ जो है ना जेई नेट मेन का और एडवांस का बढ़ते जा रहा है। तो अब क्या है कि हमें ये कुछ ना कुछ नॉर्मल जो मेथड है उससे अलग हट करके आपको कुछ हेल्प लेना होता है। ठीक है, उसमें 1-to-1 सॉल्विंग जो आपका एक मेंटर चाहिए जो कि आपको आपके लिए डे टू डे प्रोग्राम बनाए, आपके बारे में सोचे, क्योंकि आप जितना कर रहे हो उसमें आप मतलब ओवरलोडेड हो ऑलरेडी। तो कोई ना कोई ऐसा एक आप असिस्टेंट मेथड ऐसा डेवलप करो कि जिस तरह से कि कोई अदर आप रिसोर्सेज डेवलप करो कि जिसके तरह से मतलब अब क्या है कि जो पुराने स्टाइल है उसमें आपको नहीं रहना है। मतलब अब ये आवश्यकता आ गया है लोगों को कि आपका जो रेगुलर कोचिंग क्लास है उसके साथ साथ कोई आपका पर्सनल मेंटरशिप करने के लिए भी आपको कोई आवश्यकता होगी। ठीक है, उसमें 1-to-1 सॉल्विंग, साथ में आपके लिए कोई पर्सनल टेस्ट जो है वो डेवलप करे, शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशंस कराने में आपका हेल्प करे, आपका मॉनिटर करे, आपको एक पर्सनलाइज तरीके से आपको वो मतलब देखे। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जहाँ पर नंबर डेंसिटी स्टूडेंट्स का ज़्यादा होता है तो उस तरह का पर्सनल टेंशन नहीं हो पाता है। और ये आज के डेट में जो जिस तरह से कट ऑफ ऊपर जा रहे हैं उस हिसाब से आपको कोई ना कोई आपको मेथड लगाना होगा। आपको स्कोर मस्ट नीडेड है, तभी जाकर के आप कंपटीशन में रहेंगे, अदरवाइज कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो डेट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारा जो 1-to-1 सॉल्विंग है, जो मॉनिटरशिप प्रोग्राम है, मेंटरशिप जो प्रोग्राम है उसमें आपको इन्वॉल्व होना है। राइट। अब उसमें क्या है कि मैं कुछ कुछ जैसे कि आपको बताता हूँ ये कि आपका एसएनपी क्या होता है, शॉर्ट नोट प्रिपरेशन। तो मैं इस पर बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको वैसे टॉपिक्स को नहीं लिखना है कि जो आपको आता है उसको फोकस करना है लिखने वक्त में। जैसे मान लीजिए कि आपको सपोज डैट कि जैसे आप सपोज एक और बात है कि मान लो तुम अभी तो देखो तुम्हारे पास 12th का भी बहुत सारा चीज़ चैप्टर्स कवर कर चुके हो, 11th का 100% कवर कर चुके हो। तो अब तो तुम क्या है कि एक दिन 12th का तैयार करो, एक दिन 11th का तैयार करो, और ये डेली मतलब कम से कम हाफ एन आवर या 45 मिनट्स जैसा आप इस पर टाइम दो। डेली का डेली प्रिपरेशन करो शॉर्ट नोट्स। ठीक है, डेली का डेली। और ये आपका तीनों सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है आपको, तब जा कर के आप बैलेंस कर पाओगे। और जो मैं ये आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि स्कोर नीडेड मस्ट है, आपके बारे में अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो ज़रूर न ज़रूर हम लोग स्कोर करेंगे। इसलिए मैं ये प्रोग्राम आपको, ये मैं अभी वीडियो आपको बना रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखो जैसे मान लो कि आप ये मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैसे आप शॉर्ट नोट्स एसएनपी मतलब शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब देखो इसमें मान लीजिए कि एक तो चार्ज के बारे में फंडामेंटल होता है, वो सभी जहाँ जहाँ आप देख लो। मैं एक एग्जांपल आपको बस ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि जैसे कूलम्ब्स लॉ होता है, तो कूलम्ब्स लॉ तो आपको पता ही होता है कि एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, या एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो अब ये तुम्हें नहीं लिखना है, ये तुम्हें पता है। ठीक है। अब तुम इसका और सोचो, इस पर सोचो कि अब इसमें हमारा कहाँ पर प्रॉब्लम आता है। हाँ, तो देखो इसमें मान लो कि ये डायमेंशन की मैं बात करूँ तो ये शायद आपको लिखना चाहिए। तो डायमेंशन अगर इधर लाएंगे तो Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर M1 L1 T-2 L स्क्वायर। ठीक है। एक बार इसका ये भी देख लो आप कि ये तुम्हारा क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया आपको। अब देखो इसमें अब ये एप्सिलॉन नॉट है, तो ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के, ये सब तुमको इसका थोड़ा कुछ डेटा वगैरह सेट करो कि के ऑफ द मेटल जो होता है वो के बोले या एप्सिलॉन आर बोलो या एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट बोलो। ठीक है। तो ये चीज़ होता है के ऑफ द मेटल जो होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, ऐसा हमने बोलते हैं इन्फिनिटी। के ऑफ द वाटर का मतलब हुआ 81। ठीक है, ऐसा। तो देखो ये जैसे हम
अगर फोकस कर रहे हैं तो ये मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहाँ पर तुमने कोई मेटल दे दिया, तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। एक्चुअली ई मेटल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट बाई के। ठीक, तो ई नॉट बाई इन्फिनिटी बोलोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर के बोले तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डीसी, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी, आरपी, ठीक है ना। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये आरपी है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो अब देखो इसमें ऐसे, तो अब ये क्या होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि एफ इन वाटर, अगर हवा में एफ नॉट है तो वाटर में क्या होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा के आ जाएगा, ठीक है, या एफ नॉट बाई 81 आ जाएगा। और भी ऐसे सोच सकते हैं। अब देखो एफ इज इक्वल टू के, इस पर मैं सब थोड़ा माइंड में ला रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। इसमें तुम्हारा टाइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी होता है, ठीक है। ये पेंडुल, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, टाइन थीटा, थीटा एंगल हुआ, ये पेंडुलम प्रॉब्लम में, पेंडुलम प्रॉब्लम में ये आपका एफ ही जो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो ऐसा जब हम लोग कर रहे हैं तो उसके सराउंडिंग वाली बातें हमारे दिमाग में आ रही है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको कि कहाँ कहाँ तक, मतलब मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। इस तरीके से बच्चों तुम्हें लिखना है इसको, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये मैंने लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, तो लिख दिया मैंने। इसका हमें मैपिंग करना होगा, इसका ग्राफिकल सिचुएशन देखना होगा कि ये ऐसा है, ये थीटा है, ये तुम्हारा एफ ई है, ठीक है, ये एम जी है, ठीक है। चलो अब ये इसमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन जो होगा ये तुम्हारा, ये इसका जो रिजल्टेंट होगा एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितना आप इसको फोकस होकर के सोचोगे तो इस तरीके से तुम्हारे पास पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपने एक इसका रोज का रोज हैबिट आपने डेवलप कर लिया तो डेफिनेटली आप शाइन करेंगे, आप डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। तो आपको एकदम बिल्कुल ये ध्यान देना है बच्चों कि आपको अब बाउंस करना जरूरी है, बाउंस इज नीडेड। ओके, थैंक यू।